हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कल ये कहा था कि अभी प्रॉब्लम्स एंड एजेज के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको पार्ट 2 में करके सॉल्व करा दूंगा। तो आज के हम क्या करेंगे, अभी प्रॉब्लम्स एंड एजेज के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए एसएससी जीडी के, उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने आपसे ये कहा था कि अभी इस चैप्टर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, एग्जाम में पूछे गए, उन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। कुछ लोगों ने सॉल्व करके बताया था और कुछ लोगों ने सॉल्व करके नहीं बताया था। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए प्रश्न में कहा क्या है, 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु कितना दी गई, यहां से 26 वर्ष थी। क्लियर है। फिर क्या कहा गया, 3 वर्ष पहले पत्नी और क्या कहा गया, बच्चे की औसत आयु कितना दी गई, 22 वर्ष है। यहां पे औसत आयु दी गई है, ठीक है। तो पूछा क्या हमसे, पति की वर्तमान आयु क्या, प्रश्न में ये पूछा गया। सबसे पहले यहां से देखेंगे तो पति पत्नी और उनके बच्चे, अब उनके बच्चे लेकिन इनकी संख्या नहीं दी गई, तो हम लोग कितना मानेंगे, इनकी संख्या 3 मानेंगे। कितनी संख्या मानेंगे, 1 2 3 हम लोग मानेंगे। उनके बच्चे कितना, 3 मानेंगे। यहां पे नंबर नहीं दिया कि कितने बच्चे, तो हम लोग क्या मानेंगे, 1 मान ले। अब तीनों की ये क्या दिया, औसत आयु दिया है। तो आप यहां से लिख सकते हैं, आप यहां से क्या लिख सकते हैं, फादर लिख सकते हैं, यहां से आप मदर लिख सकते हैं, और ये सन आप लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे बच्चे में यहाँ पे सन दे रहा हूं। इन तीनों का औसत कितना दिया गया, तो आप बताएंगे कि 26 वर्ष। औसत कितना दिया गया, 26। अगर ये तीनों का औसत दिया, औसत का मतलब क्या, प्रत्येक बराबर बराबर, तो तीनों का योग पता करने के लिए क्या करेंगे, इनकी संख्या कितनी है, 3 है। इनकी संख्या कितनी है, 3 है। तो इसमें क्या करेंगे, आप 3 से गुणा कर लेंगे। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 26 यहाँ कितना होता है, ये 78 होता है। 78 होता है। ये तो इनकी आयु पता चल गई। कब की पता चली है, 4 साल पहले की पता चली है। तो आज की आयु पता करने के लिए देखिए, 4 साल ये वाला भी बड़ा होगा, 4 साल ये बड़ा होगा, 4 साल ये बड़ा होगा। अगर आज की बात कर ली जाए, ये तो 4 साल पहले इनकी आयु का योग है। अगर आज की बात कर ली जाए तो 4 साल सभी बढ़े होंगे। तो इस तरह से 4 4 8 4 3 12, तो कितने की इंक्रीज हुआ होगा, तो आप कहेंगे कि 12 का इंक्रीज हुआ। तो अब इनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि 90 वर्ष। ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं, इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। आप चाहे तो इसके स्थान पे पति पत्नी आप बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, कोई फर्क नहीं। फिर क्या कहा गया, 3 वर्ष पहले पत्नी और ये बच्चे की क्या कहा गया, औसत आयु दी गई है। तो आप यहां से मदर, यानी इसके हिसाब से हम लोग इसको मदर मान ले रहे हैं, मदर हो जाएगा, और ये सन। अब इनकी औसत आयु कितना दी गई है, 22 वर्ष दी गई है। तो इन तीनों का योग पता कर, सॉरी कितने लोग हैं, ये 2 लोग हैं ना, ये कितने लोग हैं, इनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो ये इनका औसत दिया है, तो दोनों की आयु का योग पता करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे। इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूना 44। ये 44 वर्ष आयु का योग आया है, लेकिन कब का आया है, तो आप बताएंगे कि 3 साल पहले का। ये 3 साल पहले इन दोनों की आयु का योग इतना था। तो वर्तमान में पता करने के लिए क्या करेंगे, 3 साल ये बड़ा होगा, 3 साल ये, तो इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे, 3 3 6 इसमें जोड़ लेंगे। जब इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। कितना हो गया, 50। आप यहां से ये कह सकते हैं कि यहां से देखेंगे तो अगर फादर मदर और सन, इन तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष। मदर और सन इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, तो 50 वर्ष। तो प्रश्न हमसे पूछा कि पति या फादर के है ना, पति या फादर के, जब इसको यहां से हम लोग घटाएंगे तो ये और ये कट जाएंगे, तो बचा क्या आपका, यही तो बचेगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 40 वर्ष। आप बता सकते कि जो पति है उसकी एज कितना है, 40 वर्ष है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ पे फादर लिख दिया, मदर लिख दिया, सन लिख दिया, तो उससे को आपको कोई लेना देना नहीं। आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, पति पत्नी और बच्चे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था कि आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, तो कुछ लोगों ने बताया था, कुछ लोगों ने नहीं बताया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु क्या हो जा रही, इतनी बढ़ जाती है, यानी 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़के की आयु क्या होगी,
प्रश्न आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 1 या 2 मेथड बता दे रहा हूं ताकि वीडियो की ज्यादा लेंथ ना हो, इसलिए मैं आपको 1 या 2 मेथड बता दे रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है 18 लड़के हैं। अगर मैं मान लो ये कोई ग्रुप है, ये क्या कोई ग्रुप है। अब इनमें लड़कों की संख्या कितनी, ये 18 है। लड़कों की संख्या कितनी है, 18 है ना। अब इसमें ये कहा गया कि एक 12 वर्ष का लड़का इसमें से क्या कर रहा है, ये जा रहा है। इसमें से एक 12 वर्ष का लड़का जा रहा है और इसके स्थान पे एक नया लड़का आ रहा है। एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो इनकी संख्या में तो कोई फर्क होगा नहीं, लेकिन इस तरह से करने में औसत में कितने की वृद्धि हो गई, तो आप बताएंगे कि 1.5 का इंक्रीज हो गया। कितने की वृद्धि हो गई, इतने की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हमसे ये पूछा कि जो नया लड़का आ रहा है इसका भार कितना है। देखिए सबसे पहले यहां से अगर देखेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये जो 12 वर्ष का लड़का जा रहा है, ये जितना वर्ष का जा रहा है, ये वाला जो आ रहा है इसके स्थान पे, ये तो 12 वर्ष तो ला ही रहा है, प्लस कुछ ज्यादा वर्ष लाया होगा, जो अब यानी कि क्या हो गया, जो इन सब में डिवाइड हो गया। तो आप यहां से लिखेंगे 12 वर्ष, जितने वर्ष का ये जा रहा है उतना तो आ ही रहा है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एज ला रहा है, और सब में वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो रही है, 1.5 की सब में वृद्धि हो रही है। कितने लोग हैं, इनकी संख्या में तो कोई फर्क होगा नहीं, तो इनकी संख्या कितनी है, 18 है। अब यहां से जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 बचे 90 के 0 हो गया, 18 एकम 18 हो गया। फिर इसमें आपको जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, इसको यहां से करेंगे तो 18 बचे 90 के 0 हो गया, 18 एकम 18, और यहां से कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। अब इसको देखिए इसमें ऐड करेंगे, जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 39 वर्ष। तो आप बता सकते हैं कि जो नया लड़का आ रहा है उसकी एज कितना है, 39 वर्ष, यानी 39 वर्ष है। ये इसका पहला तरीका है। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं। इसका सेकंड मेथड इसका दिखा जाए, इसको हम लोग 2 और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सभी मेथड बताने लगूंगा तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां से देखिए इसका सेकंड मेथड क्या है, हमसे पूछा कि नए लड़के की आयु पूछा है, तो आप यहां से लिखेंगे न्यू लिखेंगे और ये ओल्ड लिखेंगे, प्लस माइनस कमी या वृद्धि आप लिखेंगे, कमी या वृद्धि आप यहां से लिख लेंगे। संख्या में क्या करेंगे, आप कमी या वृद्धि लिखेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले यहां से देखिए ये जो ओल्ड है, कितने वर्ष का लड़का जा रहा है, तो आप बताएंगे कि ये 12 वर्ष का लड़का जा रहा है। कितने वर्ष का जा रहा है, ये 12 वर्ष का लड़का जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने ओल्ड के स्थान पे कितना लिख लिया, 12 लिख लिया। अब यहां से इसके जाने से क्या हो रही है, 1.5 वर्ष की क्या हो रही है, बढ़ जा रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो हम लोग प्लस का साइन लेंगे। 1.5 की वृद्धि हो रही है। कितने लोगों ने संख्या में वृद्धि होगी, जितनी इनकी संख्या होगी, तो इनकी संख्या कितनी है टोटल, एक जा रहा है एक आ रहा है, इनकी संख्या में कोई फर्क होगा नहीं। अब भी ये लोग कितने हैं, 18 ही लोग हैं। तो इसमें आप 18 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो यहां से ये 12 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 18 बचे 90 के 0 हो गया, 18 कम 18 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 39 वर्ष मिलेगा। क्लियर है। चाहे आप इस तरह से लगा लीजिए, ये जो नया आ रहा है इसका भार कितना है, 39 वर्ष है। चाहे आप इस तरह से लगाइए या आप चाहे इस तरह से लगाइए, जो आपको अच्छा लगा आप उसे फॉलो कर लीजिए। अभी इस क्वेश्चन को लोग बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन वीडियो के लिए ज्यादा होगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 ही मेथड बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फिलहाल इसका देखिए डी ऑप्शन का मैच करें, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। एवरेज यहां से औसत आयु कितना दी गई, 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है। अब परिवार की औसत आयु कितनी है, आपसे ये पूछा। अब परिवार में कितने सदस्य हो गए, 3 लोग हो गए, पति पत्नी और बच्चा। तो हमसे पूछा कि परिवार की औसत आयु यानी तीनों की औसत आयु आपको बतानी है। तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे, यहां पे दिया कि पति और उसकी पत्नी का औसत आयु कितना, इतना है। तो आप यहां पे लिख लीजिए, पति लिख लीजिए और प्लस पत्नी, इन दोनों की यानी औसत आयु कितना दी गई, आप यहां से लिखेंगे कि औसत आयु 23 वर्ष दी गई। मीन्स प्रत्येक कितना है, 23 वर्ष का है। औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर, 23 वर्ष का ये भी 23 वर्ष का ये भी। अगर दोनों की आयु का योग पता करना है तो इनकी संख्या कितनी है, 2 लोग है ना, तो इसमें क्या करेंगे, औसत में इनकी संख्या से गुणा कर देंगे तो सभी की आयु का योग पता चल जाएगा। अगर यहां से पति पत्नी 2 लोग हैं तो इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 23 गुना कितना किया, 46। इनकी संख्या कितनी है, इनकी यानी इनकी आयु का योग कितना है, 46 वर्ष है। ये 46 वर्ष कब है, ये शादी के समय, ये कभी ये विवाह के समय की है।
अब प्रश्न में ये कहा गया कि 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा हुआ। अब सबसे पहले यहां से देखेंगे तो विवाह जब इनका हुआ तो इन दोनों की आयु का योग 46। अब ये 5 साल बाद का है तो 5 साल ये बढ़ा होगा, 5 साल ये बढ़ा होगा, तो 5 इस तरह से कितने की वृद्धि होगी, तो आप बताएंगे कि 10 वर्ष की वृद्धि होगी। अब ये 10, अब इसका बच्चा कितना, 1 वर्ष का है। अब इसका बच्चा कितना, 1 वर्ष का है, तो यहां से आप 1 लिख लेंगे। अब इन तीनों को जोड़कर क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप तीनों को जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 57 आपको मिलेगा। क्लियर है। अब सभी की आयु का योग, पति पत्नी और बच्चा सभी की आयु का योग कितना है, ये 57 वर्ष है। हमसे पूछा कि औसत आयु पूछा ना, तो इनकी संख्या कितनी है, 3। तो औसत के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज कितना पता चल जाएगा, यानी औसत कितना पता चल जाएगा, कोई यहां से 19 से। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करे। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक्स वाई और जेड की वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया, 165 वर्ष है, और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात आपको इतना दिया गया है। हमसे पूछा कि एक्स और वाई की वर्तमान औसत आयु क्या है, आपसे ये पूछा गया। क्या पूछा गया प्रश्न से, एक्स और जेड की वर्तमान औसत आयु आपसे पूछी गई कितनी है। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कल की वीडियो में आपको ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको हूबहू सॉल्व कराया था पार्ट 1 में। क्लियर है ना। तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर है। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको जो सेम टाइप के लग रहे हैं जो मैंने आपको कल बताया था उन क्वेश्चनों को आपको छोड़ दूंगा कि आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये कल की वीडियो में मैंने आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, इसलिए इसको छोड़ रहा हूं। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक क्लब में 90 महिलाएं सदस्य, 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिलाओं सदस्यों की औसत आयु कितना है, 35 वर्ष है, और पुरुष सदस्यों की औसत आयु कितना दी गई है, 45 वर्ष है। पूरे क्लब की औसत आयु कितनी है, आपसे ये पूछा गया। महिला यानी मेल और फीमेल की औसत आयु कितनी है, दोनों को मिलाकर आपसे ये पूछा गया। देखिए वैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को भी हम लोग बेसिक मेथड सॉल्व कर सकते हैं, और 2 मेथड और है। तो इसको मैं आपको क्या करूंगा, जो सबसे बेस्ट तरीका उससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। अगर आपको बेसिक सीखना है तो मैंने आपको चैप्टर में बता रखा है, यानी ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिसकी 2 वीडियो बनी है। चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से चेक कर सकते हैं, एज रिलेटेड टॉपिक आपको मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बेस्ट तरीका वो आपको बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां से देखिए कितने, यानी मेल कितने, यहां से मेल फीमेल। अब यहां से आप चाहे तो लिख सकते हैं। क्लियर है। यहां से अगर देखा जाए तो यहां से कितनी महिलाएं हैं, फीमेल हो गए, और यहां पे आप मेल ले सकते हैं। 90 है, इनकी संख्या कितनी, 90, और ये कितना, ये 60 है ना। अब यहां से इनका औसत कितना दिया गया, तो आप बताएंगे कि इनका औसत, महिलाओं का औसत कितना दिया गया, 35 वर्ष। तो आप यहां पे 35 वर्ष लिखेंगे। और पुरुषों की औसत आयु कितना दी गई, 45। मीन्स प्रत्येक पुरुष कितना, 45 वर्ष का है। तो प्रश्न में यह पूछा गया कि ओवरऑल औसत कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले यहां से अगर ये देखिए इनकी संख्या है, ये क्या, इनकी संख्या है। आप चाहे तो इनको काटकर छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसको काटेंगे तो 0 से देखिए 0 तो कट जाएगा, ये 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 3 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 3 3 9 हो गया, 3 दूना 6। मैंने इसलिए काट दिया ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। अगर हम लोग मान लें कि ये औसत जो है, पूरा औसत हम लोग कितना मान लें, कि ओवरऑल औसत कितना मान लें, इन दोनों में से कोई किसी एक को मान लें। अगर यहां से देखा है तो मेल और फीमेल का औसत जो मानना होगा, इन दोनों में से कोई मान लीजिए, या तो 35 मान लीजिए या तो 45 मान, किसी को भी मान सकती है। अगर मैं औसत कितना मान लूं, 45, मैं ऐसा मान लूं कि पूरे क्लब में मेल और फीमेल का औसत कितना है, 45। क्लियर है। तो ये चेक करिए 45 से कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो कहेंगे 45 से ना तो ज्यादा है ना तो कम, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये औसत कितना 35 दिया है, और मैंने औसत माना कितना है, 45। तो ये चेक करिए ये औसत से ये कितना कम है। अगर आप इससे देखेंगे तो ये कितना कम है, तो आप बताएंगे कि 10 कम है। कितना कम है, ये 10 कम है, यानी प्रत्येक में 10 कम है ना। तो इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहां से टोटल की कमी कितनी होगी, इसका इसमें गुणा करेंगे तो टोटल कितनी कमी होगी, तो आप बताएंगे कि 30 की कमी होगी, 30 की कमी होगी। अब ये माइनस कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 की ये कमी आई। अब ये कितने पे कमी आएगी, अब इनकी संख्या में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इनकी संख्या टोटल कितनी है, 5। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, -6।
अब जो मैंने माना है इसमें से क्या करेंगे, आप घटाएंगे। जब इसको यहां से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 39। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप बता सकते कि क्लब में मेल और फीमेल का औसत कितना होगा, 39 वर्ष होगा। डी ऑप्शन इसका मैच करा। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को एक बार आप जरूर से रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही शॉर्ट तरीका बताया है। हो सके तो आपको समझ में नहीं आए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से भी देख लीजिएगा। अगर आप इसको बेसिक से लगाएंगे तो बेसिक से भी लग जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बेसिक से भी आपका लग जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। अगर आपको बेसिक मेथड सीखना है तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से चेक कर लीजिएगा। क्लियर है ना, मैं यहाँ पे बेसिक मेथड नहीं बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु कितना दी गई, 12 वर्ष है। फिर क्या कहा गया, माता पिता सहित परिवार की औसत आयु कितना दी गई, 30 वर्ष है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है, पिता जो माता से 4 वर्ष बड़ा है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्लियर है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बेसिक मेथड से सॉल्व कर ले रहे हैं। सबसे पहले यहां से देखिए, 2 लोगों की औसत आयु कितना दी गई, इतना। तो दोनों की आयु का योग पता करने के इसमें क्या करेंगे, औसत में 2 से गुणा करेंगे। 2 ही लोग हैं ना, तो आप यहां से लिख लेंगे 2 बच्चों की औसत आयु कितना दी गई है, 12 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग पता करने के लिए इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 वर्ष होगा। इतना क्लियर है। फिर क्या कहा गया, माता पिता सहित परिवार की औसत आयु इतना दी गई। अब इनकी संख्या कितनी होगी, माता पिता और 2 बच्चे। तो अब परिवार में कितने लोग हो गए, 4 लोग हैं। इनकी संख्या कितनी होगी, 4। अब इनकी औसत आयु कितना दी गई, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। इनकी औसत आयु कितना दी गई, 30 वर्ष। परिवार सहित इनकी औसत आयु इतना आ गई। तो उस परिवार की आयु का योग पता करने के लिए इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 120 वर्ष हो जाएगा। हमसे प्रश्न पूछा कि अब पिता की आयु पूछा है, तो सबसे पहले यहां से देखिए 2 बच्चे और यहां से परिवार सहित है। अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा तो माता और पिता की आयु का योग पता चलेगा। जब इसको यहां से घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, ये 96 मिलेगा। लेकिन अब यहां पे देखिए कंडीशन है, पिता जो है माता से 4 वर्ष बड़ा है। अगर मैं इसमें से 4 घटा दूं, दोनों की आयु का योग इतना है, अगर मैं इसमें से 4 घटा दूंगा तो फिर यहां से ये बचेगा कितना, तो आप बचाएंगे कि 92 बचेगा। अब अगर ये 92 है तो ये दोनों की क्या होंगी, बराबर एज होंगी, बराबर एज होगी। जो 4 वर्ष बड़ा पिता है, मैंने क्या कर दिया, उसको पहले ही माइनस कर दिया। अब जो बचा, अब दोनों की आयु क्या होगी, बराबर होगी। तो दोनों की आयु पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 लोग हैं तो इनमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा, ये 46 बार में कटेगा। लेकिन प्रश्न पूछा कि हमसे पिता की आयु पूछा। अब ये देखिए, ये दोनों की एज क्या आ गई, 46। लेकिन पिता 4 वर्ष बड़ा है, तो पिता की आयु पता करने के लिए, पिता का एज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 46 + 4 कर लेंगे। तो पिता की एज कितना आ जाएगी, 50 वर्ष आ जाएगी। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 50 वर्ष। पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर हुआ ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक परिवार में 2 दादा दादी, 4 माता पिता, 4 क्या कहा गया, माता पिता, 6 नाती पोते हैं। दादा दादी की औसत आयु कितना दी गई, इतना। माता पिता की औसत आयु कितना दी गई, 40 वर्ष। फिर क्या कहा गया, नाती पोते की औसत आयु कितना दी गई, 12 वर्ष। तो परिवार की औसत आयु क्या है, प्रश्न आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को लोग बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक मेथड से सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। यहां से देखिए दादा दादी, अब यहां से करेंगे तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है ना। 2 दादा दादी लिखा है कि नहीं लिखा, इनकी संख्या 2 है। अब इनका औसत कितना दिया, तो आप बताएंगे दादा दादी का औसत कितना दिया गया, 70 वर्ष। 70 वर्ष है ना। तो अब यहां से अगर दोनों की आयु का योग पता करना तो इसका इसमें गुणा करेंगे औसत में, तो कितना हो जाएगा, 70 दूना 140। फिर क्या कहा गया, यहां से माता पिता, इनकी संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 4 है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो आप यहां से 4 लिखेंगे। इनका औसत कितना दिया गया, 40 वर्ष दिया गया, 40 वर्ष। तो इनकी आयु का योग पता करने के लिए इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो गया। यहां तक क्लियर है। फिर क्या कहा गया, नाती पोते, इनकी संख्या कितनी है, 6, और इनका औसत कितना दिया गया, 12 वर्ष दिया गया। तो सभी की आयु का योग पता करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 × 6 = 72। यहां तक क्लियर है। अब प्रश्न हमसे ये कहा गया है, परिवार की औसत आयु कहा गया है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 30 हो गया, और 7 कितना हो गया, 37। क्लियर। इधर से जोड़ेंगे तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 12। अब इनकी संख्या कितनी है, 12 है, और सभी की आयु का योग इतना है। तो औसत आयु पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। जब इसकी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, और 12 एकम कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 31 वर्ष है। आप बता सकते हैं कि परिवार की औसत आयु कितना आ गई, 31। तो डी ऑप्शन इसका मैच करे। ये देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा गया, 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितना ही है, 16 वर्ष थी। क्या कहा गया प्रश्न में, 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी। आज एक बच्चे का जन्म हुआ, परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या होगी, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले परिवार में कितने सदस्य, 4 सदस्य, इनका औसत कितना दिया गया, 16 वर्ष। तो आप यहां से लिखेंगे 4 सदस्यों का औसत आयु कितना दिया, ये 16 वर्ष। तो सभी का एज पता करनी, सभी की आयु का योग पता करने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 16 चौको 64। चारों जो परिवार के सदस्य हैं, परिवार के जो 4 लोग हैं, इनकी आयु का योग कितना आ गया, 64 वर्ष आ गया। सभी की आयु का योग है। लेकिन ये आयु का योग कब का आया है, 4 साल पूर्व का आया है, 4 साल पहले। 4 साल पहले इनकी आयु का योग इतना था, और इनकी संख्या कितना, 4। तो आज की आयु का योग पता करने के लिए प्रत्येक जो है 4-4 साल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, प्रत्येक लोगों की आयु में 4-4 साल की वृद्धि होगी। अगर आज की बात कर ली जाए, 4 साल पहले और अब की बात कर ली जाए, तो 4-4 साल क्या होगा, सभी बढ़ेंगे। तो इस तरह से कितने की वृद्धि होगी, तो आप बताएंगे 4 चौको 16। 4 साल पहले 4 4 4 8, इस तरह से करेंगे नहीं करें, 4 चौको 16। तो कितने की वृद्धि होगी, तो आप बताएंगे कि 16 की वृद्धि होगी। अब इनको जोड़ेंगे तो इनकी वर्तमान आयु का योग कितना आ जाएगा, यहां से इनको जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80। अब 80, आज एक बच्चे का जन्म हुआ, अब परिवार में एक सदस्य और आ गया, उसका जन्म हो गया। अब अगर उसका जन्म हो गया तो अब परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे 5 होगी। अब इनका औसत पूछा है, तो औसत के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। अभी बच्चे का देखिए जन्म हुआ, अभी बच्चे का 1 साल 2 साल नहीं हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उसकी संख्या को काउंट करेंगे। ये जो बच्चे का जन्म हुआ है, अभी ये 1 साल नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा शो नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, उसका जन्म हुआ है, तो उसकी वर्ष है उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसकी संख्या को काउंट करेंगे। तो यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 16 बार जाएगी। तो इनकी औसत आयु कितना पता चल गई, 16 वर्ष। क्लियर है। औसत आयु कितना आ गई, 16 वर्ष। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 16 वर्ष। तो डी ऑप्शन इसका मैच करे। यह क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, माता पिता की औसत आयु कितना, ये 24 वर्ष है। उनके पुत्र की आयु पति की आयु का कितना दिया गया, 1/9 है। पति पत्नी से 6 वर्ष छोटी है। परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु कितनी है, आपसे यह पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। देखिए प्रश्न ये कहा है कि माता पिता की औसत आयु आपको दी गई, उनके पुत्र की आयु पति की आयु की कितनी है, 1/9 है। पति से क्या है, 6 वर्ष छोटी है। तो परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु आपसे पूछी गई। सबसे पहले यहां से देखिए माता पिता की औसत आयु इतना दी गई, तो दोनों की आयु का योग पता करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे। तो आप यहां से लिख सकते हैं माता पिता, फादर मदर आप लिख सकते हैं, फादर मदर। इन दोनों की औसत आयु कितना दी गई, 24 वर्ष दी गई। तो दोनों की आयु का योग पता करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे। इनकी संख्या 2 है, तो कितना आ जाएगा, ये 48 वर्ष आयु। यहां तक समझ में आया। अब देखिए कंडीशन क्या है कि उनके पुत्र की आयु पति की आयु कितना, 1/9 है। यहां से लिखेंगे, अगर आप फादर लिख लीजिए और यहां से सन लिख लीजिए। क्लियर है। पुत्र की आयु जो है पति यानी पिता की आयु कितना, 1/9 है। अगर पिता जो होगा ये 9 वर्ष का होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/9। पिता अगर ये 9 वर्ष का है तो पुत्र कितना हो जाएगा, ये 1 वर्ष का होगा। क्लियर है ना। तो यहां पे मैंने डायरेक्ट ये लाइन लिख दिया। फिर क्या कहा गया, अब देखिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले इसको देखिए। यहां पे दिया कि पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। अगर मैं इसमें से 6 क्या कर दूं, घटा दूं। जब इसमें से 6 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 42। अगर इसका आधा करूंगा तो अब दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर बराबर होगी। ये जो पति जो है 6 वर्ष बड़ा है, इसको मैंने क्या कर दिया, 6 वर्ष बड़ा है, या ये लाइन बोल सकते कि पत्नी 6 वर्ष छोटी है। क्लियर है। या पति 6 वर्ष बड़ा, तो मैं इसको 6 क्या कर दिया, घटा दिया। अब जो भी आयु आएगी बराबर बराबर आएगी। जब इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो ये 21 वर्ष आएगा। क्लियर है।
अगर देखिए पिता की आयु पता प्राप्त करनी होगी, फादर की आयु प्राप्त करनी होगी, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 21 में 6 वर्ष जोड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 27। पिता की आयु कितना आ जाएगी यहाँ से 27 वर्ष आएगी, लेकिन रेशियो में इसका मान कितना दिया है तो आप बताएंगे 9। यहां से तो इसकी आयु कितना आ गई 27 वर्ष। हमसे पूछा क्या सदस्यों की तीनों यानी तीनों की औसत आयु पूछा, तो यहां से जो सन है इसकी भी एज पता करने की ये कितने वर्ष का है, ये देखेंगे, ये इससे डिवाइड करिए या ये चेक करेंगे ये इसका कितना गुना है, तो आप बताएंगे कि 3 गुना है। कितना गुना, ये 3 गुना है। कितना गुना, ये 3 गुना है कि नहीं इसका, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। अगर इसका 3 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 वर्ष मिलेगा। यानी हमको ये पता चल गया कि जो पुत्र है उसकी एज कितना है, इतना है। अब हमसे पूछा कि परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु, दो लोगों की आयु का योग कितना है, 2 लोगों की आयु का योग कितना 48 वर्ष है। अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तो तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 51। अब औसत के लिए क्या करेंगे, इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। इनकी संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इनका औसत कितना आ जाएगा, 17 वर्ष आएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी औसत आयु आपको पता चली कितनी है, 17 वर्ष। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, औसत आयु 17 वर्ष, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए आप इसको एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए, सभी पुरुषों की औसत आयु कितनी है, आपसे ये पूछेगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रिक से बता दे रहा हूं, फिर बेसिक से कैसे सीखेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा, या तो वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहां से देखिए पुरुषों की संख्या कितनी, 30 पुरुषों की औसत आयु कितना दिया गया, 30 पुरुष की औसत आयु कितना दी गई, 25 वर्ष है। इनकी औसत आयु 25 वर्ष है। 5 नए पुरुषों को शामिल किया गया तो इनका औसत कितना दिया गया, 30 वर्ष है। 5 नए पुरुष शामिल करें, इनका एवरेज कितना दिया गया, 30 वर्ष दिया गया। तो हमसे पूछा कि सभी पुरुषों का औसत आयु पूछा है, तो यहां से देखिए अगर ये पुरुषों की जो संख्या है अगर ये कट रहा है तो आप चाहे तो काटकर छोटा कर सकते हैं, छोटा कर लीजिए। छोटा कर लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और कम होगा, बस और कोई फर्क नहीं होगा। अगर हम लोग मान लें कि इनका औसत कुछ मान ले रहे, इन दोनों में से कुछ मान लीजिए, इन दोनों में से हम लोग क्या मान लीजिए, इनका औसत 25 मान ले रहे। क्लियर है, तो ये चेक करिए 25 से कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो आप बताएंगे ना तो ज्यादा ना तो कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाए। ये देखिए 25 से कितना ज्यादा है, तो आप बताएंगे 5 ज्यादा है। ये जो 5 ज्यादा है, यहाँ पे जो 5 ज्यादा है कितने लोगों में, 1 लोगों में, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, 5 होगा। अब ये 5 जो ज्यादा है अब इनकी संख्या में डिवाइड होगा तो इनकी संख्या कितनी है, 7। इनकी संख्या कितनी है, 7। देखिए भाग यहाँ पे हम लोग नहीं देंगे क्योंकि ऑप्शन में भाग नहीं दिया तो हम लोग भी भाग नहीं देंगे। अब इसको करना क्या है, ये जो है अब इसमें ऐड कर लेंगे। जो औसत मैंने माना उससे तो 5 ज्यादा आ रहा था, वो 5 मैंने क्या कर दिया, 7 में डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो नया औसत यानी कि शुद्ध औसत आपको पता चल जाएगा कि इनका औसत कितना है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 25 सही 5/7, बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है ना, ये भी क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया। एक क्वेश्चन और है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई और ये लास्ट क्वेश्चन भी बचा हुआ था, तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है।